कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। हमें अरबों साल पहले जिंदगी दी गई, तो हमने इसका क्या किया। अब हम लोसी नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ खड़ी थी। वो इसको एक बैग दिखाता है और कहता है तुम्हें ही इस होटल के अंदर जाकर एक आदमी को देकर आना होगा, जिसके बदले में हमें $1000 मिलेगी। अलिफ काफ कहती है इतनी मैं ये काम नहीं करूंगी। जब लोसी इसे मना कर देती है तो अब वो इस सूटकेस को एक हथकड़ी के साथ लोसी के हाथ पर बांध देता है और इसे अंदर जाने का कहता है। उसे भी अब अपने दोस्त की बात को मानना पड़ता है। वो होटल के अंदर आ गई थी और रेस्क्यूओं पर आकर इस आदमी के बारे में पूछ लिया है जिसका नाम मिस्टर जैनब था। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो लोसी के दोस्त को होटल के दरवाजे पर ही गोली मार देते हैं और लोसी को पकड़कर अपने साथ एक होटल के कमरे में ले आए थे। वहीं पर मिस्टर जंग आता है जिसके हाथ फोन में भरे हुए थे। वो आकर अपने हाथ धोता है और लोसी से पूछता है बताओ इस सूटकेस में किया है। लोसियों इसे देखकर घबरा गई थी और रोने लगती हैं। कहती है मैं नहीं जानती उसमें क्या है, मुझे तो सिर्फ मेरे दोस्त ने आपको ये सौदकसत देने का कहा था। इस सोएटकीज का कोड बताकर चुप जाते हैं और लोसी से उसे खोलने का कहते हैं। वो पूछती है क्या है इस में कोई बूम है। जंग कहता है हो सकता है, मुझे तुम्हारे दोस्त पर बिल्कुल भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। लोसी को बहुत डर लग रहा था, वो उसे खोलने से मना कर देती है। जैन के आदमी जब इस पर गिन करते हैं तो बेचारी डर कर कहती हैं वाइट रुको, बोलती हूँ। अब वो और सूटकेस को कोट लगाकर जो खोलती हैं तो इसमें से 4 मेले कॉलोर के पैकेट्स मिलते हैं जो किसी तरह का ड्रग था। अब इस ड्रग को टेस्ट करवाने के लिए जैन के लोग एक आदमी को लाते हैं। जब वो उस ड्रग को सौंघता है तो वो अच्छी बची बरकतें करने लगता है और जोर जोर से हंस रहा था। जैन को 7वें के बाद बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो लोसी के सामने ही उसे गोली से मार देता है। अब चैंग लोसी से कहता है मैं तुम्हें एक जॉब नौकरी देना चाहता हूँ। लोसी कहती है नहीं, मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती, मुझे बस यहाँ से जाने दो। कभी चैन का एक आदमी पेलूसी को जोरदार मौका मारता है जिससे वो बेहोश हो गई थी। इसके बाद हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने लेक्चर में सभी सुनने वाले लोगों को बता रहे थे कि जमीन पर रहने वाला हर जानवर अपने दिमाग का 3% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है, मगर इंसान उन चीज़ों में सबसे आगे है जो अपने दिमाग में दिमाग का 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है। मगर डॉल्फिन मछली इंसानों से भी आगे है, वो अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल करती हैं या इंसानों से ज़्यादा ज़हीन है। पर प्रोफेसर कहते हैं अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर ले तो पूरी तरह से वो अपने जिस्म पर काबू पा सकता है, और अगर इंसान का दिमाग 40% तक काम करना शुरू कर दी तो वो सामने वाले इंसान को भी कंट्रोल में कर सकता है। वहीं पर ऑडियंस में बैठा एक लड़का पूछता है सर अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा। प्रोफेसर कहते हैं इस बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता, ये तब क्या होगा। खुद जब लोके को होश आता है तो इस के पीठ पर पट्टियां बंधी हुई थीं और इसे दर्द हो रहा था। उसे लगता है शायद इन लोगों ने उसके जिस्म का कोई हिस्सा किया है। जब वो बाहर जाने लगती हैं तो इधर कुछ लोग आते हैं जो इसे पकड़कर अपने साथ ले गए थे। वो उसे जंग के सामने ले आते हैं। लोसी वहां पर उनसे पूछ दिया है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, बताओ मुझे। तभी वहां पर एक डॉक्टर कहता है स्पीकर नहीं करो, हमने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, बस तुम्हारे पीठ को काटकर इसमें ड्रग्स के पैकेट को रख दिया है। अब वहां पर 3 और आदमियों को भी लाया जाता है जिनके पीठ में उसी ड्रग को रखा गया था। दरअसल उन चारों को ये ड्रग अलग जगह पर डिलीवर करना था और अगर उनमें से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो उनकी फैमिलीज को मार दिया जाएगा। मुझे उनके आदमी उन लोगों के मुंह पर कपड़ा डालकर इन्हें ले जाते हैं। इसके बाद लोसी खुद को एक बंद कमरे में पाती है जहां पर वो आदमी था जिसके लिए लोसी इस रग को ले कर आई थी, मगर वो इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लोगों से मना करती है तो वो आदमी अब लोसी को मारने लगा था। वो उसे नीचे गिराकर इसके पीठ में जोर जोर से टांगी मारता है, जिस वजह से लोसी के पीठ में जो पैकेट था वो फट जाता है और ड्रग उसके खून में शामिल हो गया था और इस
ड्रग के खून में शामिल होने की वजह से लूसी के जिस्म में अजीब होने लगा था। वो तड़पने लगती है और इसका जिस्म हवा में उड़ रहा था। जब इसको होश आता है तो लूसी अब नॉर्मल हो गई थी, वो पहली जैसी लूसी नहीं रही थी। जब वो आदमी दोबारा से इसके पास आता है जो पहले इससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, तो अब वो उसे खूब मारते हैं और इस जगह से बाहर आ गई थी। वो बाहर आकर वहां पर सभी बैठे हुए लोगों को मार देती हैं। इस लड़ाई में लूसी को भी एक गोली लग गई थी, मगर वो बड़े ही आराम से इस गोली को अपने जिस्म से अपनी ही हाथ से बाहर निकाल देती है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे कोई दर्दी महसूस ना हो। अब लूसी इस जगह से बाहर निकलकर कुछ अल्लाह को कोको को अपनी गिन से मार देती है और फिर टैक्सी लेकर अस्पताल पहुंचती है, जहां पर कुछ डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। वो स्क्रीन पर जब इस मरीज के दिमाग को देखती है, जिसके बाद इसे गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि ये आदमी वैसे भी मरने वाला था, मगर लोग कैसे जानती थीं कि वो मरने वाला है। शायद इस पर इस ड्रग का असर था और इसका दिमाग अब 20% काम कर रहा था। वो डॉक्टर पर गिन करके कहती है कि मेरे पेट में ड्रग का पैकेट है, किसी मेरा ऑपरेशन करो और ड्रग को बाहर निकालो। डॉक्टर गिन को देखकर डर जाता है। इसके पास लूसी के बात को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जिसके बाद लूसी अपनी मोम को फोन करती है और कहती है कि मोम में सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ। ये हुआ जमीन की आवाज़, अपनी अंदर की आवाज़, सब कुछ, यहाँ तक कि मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद हैं कि कैसे मैं बड़ी हुई। लूसी अपनी मोम से बात करती रोने लगी थी और उनका शुक्रिया करती है कि इन्होंने उसे इतना प्यार दिया। डॉक्टर अब इसका ऑपरेशन करते हैं। इन्होंने एक पैकेट को उसके पेट से बाहर निकाल लिया था कि इतना सारा काफ पे है फॉर डर, वो भी इतनी मिकदार में। डॉक्टर ये सोचकर हैरान और परेशान थे कि जिसमें अगर ये ड्रग शामिल हो गया है तो वो अब तक कैसे जिंदा है। लूसी डॉक्टर से कहती है कि मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। वो अब ठीक होकर चंग के पास वापस जाती हैं और इसके सभी आदमियों को एक एक करके मार देती है। फिर इसके बाद वो जंग के पास जाकर इसके दोनों हाथों में को मारकर इससे पूछती है कि मुझे बताओ बाकी के आदमी कहाँ पर है जिनके पेट में तुमने ड्रग को रखा था। मगर जंग जब इसको कोई जवाब नहीं देता तो वो अब इसके दिमाग को पढ़ने लगती है, जिससे लूसी को उन आदमियों की लोकेशन के बारे में पता चल गया था जहां पर इन्हें भेजा गया था। दरअसल लूसी का दिमाग इस ड्रग की वजह से हद से ज्यादा काम कर रहा था। वो यहाँ तक ये भी देख सकती थी कि कैसी दरख्त जमीन से उगते हैं और कैसी अपनी खुराक लेते हैं। अब लूसी अपनी एक दोस्त जाती है जहां पर वो इसका लैपटॉप इस्तेमाल करती है। इस प्रोफेसर के बारे में पता करती है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो दिमाग के ऊपर लेक्चर दे रही थी, जिनका नाम सैमाइल था, जो पिछले 20 सालों से इंसानी दिमाग के ऊपर ये सियार्च कर रहे थे। वो अब उनके बारे में सब पता करके इन्हें कॉल करती है। लसियों ने बता दी है कि मैंने आपकी वेबसाइट पर 7,000 पेजेस को पढ़ लिया है। मैंने पूरी रिसर्च पढ़ी है जो मुझे ज़बानी याद है, लेकिन प्रोफेसर सैमाल को इसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं था। तभी अगले ही पर लूसी प्रोफेसर सैमुअल की तेवाव स्क्रीन पर होती है, क्योंकि इसने अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर लिया था। वो अब सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कंट्रोल में कर सकती थी। यू7 ने बताती है, आपने अपनी रिसर्च में जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सही है। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं, मैं उनका क्या करूं? मैं बहुत कुछ जानती हूं। इस बरसर से मिल कहते हैं, फिर तो तुम्हें ये सब बाकी लोगों को भी बताना चाहिए। लूसी अब प्रोफेसर समील से मिलना चाहती थी। सबसे पहले वो 20 बदल कर एयरपोर्ट पर जाती है, जहां पर उसे वो आदमी मिलते हैं जिन के पेट में जैनून ने ड्रग्स को रखवाया था। वो इस बारे में पुलिस को बता देती है और साथ ही उनके स्क्रीन पर उनकी तस्वीरों को भी भेज दिया था। पुलिस जिसके बाद अपना काम शुरू करती है और इन लोगों को पकड़ लेती है। लूसी ने अब अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल कर लिया था। उसके जिस्म में जो सेल्स थी वो तो में लगते हैं और इसकी चीज से जल रही थी। वो सबसे छपकर खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है और जल्दी से ड्रग के पैकेट को निकाल कर लेने लगी थी। खाते ही वो बेहोश हो जाती है। जब इसको होश आता है तो वो खुद को अस्पताल में पाती है। वो अपनी मां का 50% इस्तेमाल कर पा रही थी। वहां पर पुलिस भी आ जाती है जो
लोसी को गिरफ्तार करने आई थी, मगर लोसी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। इसने इंस्पेक्टर के अलावा वहां पर जितने भी पुलिस वाले थे सबको बेहोश कर दिया था। जैसे कि प्रोफेसर सेम्यून ने बताया था कि जब इंसान 40% से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो वो दूसरों पर भी काबू पा सकता है, और लस्सी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसके साथ ऐसा इसलिए था कि जैसे जैसे वो ड्रग की मिकदार को अपने जिस्म में बढ़ा रही थी, इसका दिमाग ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रहा था। इधर वो लोग जो पकड़े गए थे इन्हें अस्पताल ले जाता है ताकि उनके पैर से ड्रग को निकाला जा सके। लोसी भी अब इंस्पेक्टर के साथ अस्पताल में पहुंच जाती है। हम यहाँ पर देख पाते हैं दलूसी के दिमाग की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अब वो सारे शहर की फोन कॉल्स को भी सुन पा रही थी। तभी उसे पता चलता है कि जंग की लोग भी अस्पताल में पहुंच गई हैं। लोसी भी अब जल्दी से पहुंचती है। वहां पर जंगी लोग पहले ही मौजूद थी जो इस पर गिनदान कर खड़े हो जाते हैं, मगर लोसी के सामने वो ज्यादा देर तक देख नहीं पाते। वो इन्हें हवा में किसी शूपर की तरह उड़ा देती हैं और उनके हथियार छत पर किसी मकनातीस की तरह चपक गए थे। वो अपने सामने आने वाले एक एक आदमी को दूर करती है जो दीवार में जाकर लगते हैं, और दीवार में भी सुराख हो गए थे। लोसी या पॉनसी वो बैग लेती है जिसमें ड्रग था जो इन्होंने डॉक्टर से लिया था। वो भी इंस्पेक्टर को अपने साथ चलने का कहती है। इसने जो इतना सब देख लिया था वो लोसी से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं होगी। आगे वो इस इंस्पेक्टर भी पास आती है और कहती है, तुम मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह हो जिसे मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ चलो। से लेकर अलिफ प्रोफेसर से मिलने के लिए निकल जाती हैं, मगर जैन उसे चाहते हुए देख लिया था। वो भी अब अपने आदमियों के साथ इस का पीछा करता है। वहीं पर हम प्रोफेसर सैमल को देखते हैं जिन्होंने सभी उन डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को बदला लिया था जो अपनी रिसर्च में माहिर थे। वहां पर अब गलूके भी आ गई थी। प्रोफेसर सैमी हुई सबको लोसी से मलवाते हैं। सुबह मिलकर काफी हैरान थी, मगर एक प्रोफेसर को लस्सी पर शक था। इसको पकड़कर इसके बारे में बता दिया। कहती है कि जब तुम्हारी बेटी 6 साल की थी तो इसकी मौत कार एक्सीडेंट की वजह से हुई। ये सुनकर वो हैरान हो गए थे क्योंकि इस बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता था, और उसी वजह से सभी लोसी पर यकीन करने लगे थे। वो सभी को वहां पर वो जानकारी देने लगती हैं जिसके बारे में वो सब कुछ जानती थी। वो अपने जिस्म में मटन्स को भी बदलने लगती हैं। कभी इसका हाथ किसी चुड़ैल की तरह खतरनाक तो कभी एक हाथ को वो 2 हाथों में बदल रही थी। ये देखकर सभी हैरान थी। तो उसे कहती है कि हमें हमेशा सिखाया गया है अनय तो होते हैं, दरअसल नंबर होते ही नहीं है। ये नंबर्स तो इंसान ने खुद को समझाने के लिए बनाए हैं ताकि इन्हें चीजें आसानी से समझ आ जाए। प्रोफेसर सैमाल कहते हैं कि अगर दुनिया मैथमेटिक से आज ही पर नहीं चलती तो फिर कैसे चलती है। तो उसी इन्हें समझा दी है कि एक गाड़ी है जो बहुत तेज चल रही है और जलते जलते वो इतनी तेजी से चलने लगी कि दिखना ही बंद हो जाए। वो नजर तो नहीं आएगी पर चल रही होगी। असल में सिर्फ एक वक्त ही जरूरी है। टाइम वक्त के बगैर हमारा कोई वजूद नहीं। कभी वहां पर जाएंगे और इसके लॉक आ जाते हैं। इन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। इंस्पेक्टर लोसी से कहता है, हम ज्यादा देर तक उनको नहीं रोक पाएंगे। जिसमें मीम पे है फॉर्डरर की टर्पस को लगवा लेती है जो कि अस्पताल से ले कर आई थी। वो प्रोफेसर को कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और अपनी सारी जानकारी इसमें महफूज कर दूंगी, फिर जिसके बाद आप उसे एक पन्ने ड्राइव में स्टोर कर लेना जो आगे की जिंदगी में इंसानों की भलाई के लिए काम आ सकता है। प्रोफेसर जानती थी कि इतने ज्यादा ड्रग्स की डोसे लेने के बाद लोसी बच नहीं पाएगी। लोसी भी इस बात को जानती थी, मगर अब वो खुद को सैक्रिफाइस कुर्बान करने के लिए तैयार थी। वो अपने दिमाग के 70% हिस्से को इस्तेमाल करती हैं, जिसके बाद वो कमरे में मौजूद सिब्बी मेटल्स पूरे एनर्जी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा कंप्यूटर तैयार करती है के अंदर वो भी सभी जानकारी को स्टोर करने वाली थी। और फिर वो अपने दिमाग का उसी फीसद हिस्सा इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर तैयार करती है जो इस तरह की नॉलेज जानकारी को स्टोर कर सकता था। लोसी अपने दिमाग को इस हद तक इस्तेमाल कर लेती है कि वो
वक्त के दूसरे हिस्से में भी पहुंच गई थी, यानी कि वो टाइम ट्रेवल भी कर सकती थी। इसके बाद वो हजारों साल पीछे जा कर जमीन पर जब अनुसार थी वहां पर पहुंच जाती है। जब वो उस वक्त से थोड़ा और पीछे जाती है तो वो उस वक्त में पहुंच गई थी जब इंसान का कोई वजूद ही नहीं था, सिर्फ जल्द ही एक इंसान थे, मगर वो भी जानवरों के रूप में। अब लूसी वापस आती है कैसी, जैसी वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थीं। इसका जिस्म गायब होता जा रहा था। जब वो 99% अपने दिमाग का इस्तेमाल करती हैं तो आसमान पर उस वक्त में पहुंच जाती है जब जमीन का ये हिस्सा बना था। वहां पर अब जीनत भी आ गया था। इससे पहले वो लूसी को मारता हो अपने दिमाग का 1,01,00,000% ही साइज इस्तेमाल करके एक गायब हो गई थी। इंस्पेक्टर आ जाता है जिसने अब जेन को मार दिया था। लूसी प्रोफेसर को आकर पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने अपने दिमाग के सारे डेटा को सटुरे कर दिया था। इंस्पेक्टर पूछता है लूसी तुम कहां पर हो? तभी इसके फोन पर मैसेज आता है अलिफुम एवरे वीर में हर जगह पर हूं। कहानी के आखिर में हम वही आवाज को सुन पाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में सुनी थी कि अरबों साल पहले हमें जिंदगी दी गई, मगर हमने उसके साथ किया समझा अपनी जिंदगी को हमें बहुत ही अदवान के कंप्यूटर दिया गया है और वो है हमारा दिमाग। मगर हम पैसे कमाने के लिए जिस्म का तो इस्तेमाल करते हैं, मगर अपने दिमाग को कोई समझ पाता है। और उसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।